Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये पहले के चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार जमात से जुड़े हुए जो नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में यहाँ पर कूदे हैं। और इस समय हम कुलगाम में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सियार अहमद ऋषि हैं, जो यहाँ से कुलगाम से खड़े हुए हैं, जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी सालों तक का जमात के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत काम इन्होंने किया है। उन्हीं से बात करते हैं। ऋषि साहब, इस बार जो सब जगह चर्चा है वो यही है, चाहे वो कश्मीर में है या पूरे हिंदुस्तान में है, कि जमात इस्लामी जो है वो चुनाव लड़ रही है। क्या आखिर ऐसा हुआ कि आप लोग अब चुनाव मैदान में कूदे हैं? ऐसा क्या हुआ कि ये मैदान तो हमारा ही है, पढ़े लिखे लोगों का है, उन्हीं लोगों का है जो दोज हु आर डोमिनेटेड बाय विजडम, वही लोग आगे आने चाहिए। और हमारे ये खासकर कुलगाम की मैं बात करूं, ये मीर साहब अलैहिर्रहमा की कंस्टिट्यूंसी है। और वही मीर साहब जब पहली बार उसने 4 लोगों को अपॉइंट किया था, उसमें पहली अपॉइंटमेंट जो थी वो एक पंडित बाई की थी। लिहाजा हम वही मिशन आगे कायम करना चाहते हैं, उसी मिशन को आगे लाना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए उठे हैं। ये इस तरह बेकरारी और बेचैनी को दूर करना। अगर हम बात करें जो मेन ओपोजिशन पार्टीज़ हैं आपके खिलाफ, जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर PDP है, इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान आ रहे हैं आपके खिलाफ, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतने साल इतने लोग यहाँ पर मरे हैं, इतना सारा कुछ हुआ है, आज जमात इस्लामी को कहाँ से याद आ गया? नहीं, हाँ, याद नहीं आ गया। उन्हीं की धांधली की वजह से हम इस प्रोसेस से दूर रहे हैं। वो बेएतबारी बढ़ चुकी है और अब वो लोग समझ रहे हैं कि अब वो असली खिलाड़ी मैदान में आए हैं, तो वो प्रोपेगेंडा वगैरह फैला रहे हैं। हलाल और हराम तो उन्हीं के दादा जान ने हराम करार दिया था। जमात ने कभी इलेक्शन को हराम करार नहीं दिया है, यही तो हकीकत है। लेकिन अगर मैं बात करूं जमात इस्लामी अब जो चुनाव मैदान में कूदी है, क्या सोच के आप आए हैं और क्या आगे आपका एजेंडा है? हमारा एजेंडा है कि हम यहाँ वही माहौल कायम करें, इस कश्मीर को एक गुलिस्तान में तब्दील करें। अपने पंडित भाइयों के लिए मेरी एक दर्दमंदाना अपील है, आप आ जाओ, तब तक हमारे घरों में रहो। अगर हमारे 2 कमरे होंगे, अल्लाह की कसम, एक में आप रहोगे, एक में हम रहेंगे। हमारा ये गुलिस्तान आपके बगैर वीरान है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि कश्मीर के लोगों में बदलाव आ रहा है? मैं देख रहा हूँ ये ग्राउंड जो है ये काफ़ी माना जाता था, कई चीज़ें यहाँ पे होती थी, क्योंकि इनके सामने कोई ऐसा किरदार नहीं था, इनके सामने कोई मुखलिस इंसान नहीं था, इनके सामने कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिस पे ये एतबार करे। अभी तक अय्याश और बदमाश लोग आगे आए हुए थे, जिन्होंने लोगों को इंतहाई ज़्यादा परेशान किया हुआ है। अब वो लोग आए हैं, मुखलिस लोग आए हैं, जो इनका दर्द रखते हैं, जिन्होंने हर वक्त साबित कर दिया है कि हम लोगों का दर्द दिलों में रखते हैं। बकौलिए शायर, खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे सीने में है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है इंडिपेंडेंस को, जमात को लेकर। नहीं, ये कोई साजिश नहीं है, ये उनकी कोई विरासत नहीं है। अगर उनकी विरासत है तो खसरा नंबर दिखाए, रेवेन्यू नंबर दिखाए कि उन्होंने बहुत खिदमत की है इस कौम की। अब उनकी यहाँ जरूरत नहीं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जमात पर अभी भी बैन लगा हुआ है, इस बार आप लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका इस बार जो ये चुनाव लड़ रहे हैं उसके बाद ये बैन भी आपका खत्म होगा? इंशाअल्लाह ताला उसके लिए एक खास प्रोसीजर है, हुकूमत को ये हटानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हटी। उसके लिए एक पैनल बना हुआ है और वो काम कर रहा है लीगली, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी खत्म। अगर सीटें मिलती हैं आपको और आप आते हैं यहाँ पे, किस पार्टी के साथ जाना? अब अगर यहाँ अगर की कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है, उस वक्त शुरा फैसला करेगा कि जो भी शुराई फैसला होगा उसी के साथ जाएंगे। लेकिन जमात अब मानती है कि एक बातचीत का जरिया, जिस तरह से 1987 में हुआ था, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे, इस बार आपको उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर? बिल्कुल, हम मुतमईन है फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी वजह से हम मैदान में आए हैं, तो इस एतबार ने हमें इस मैदान में कूदने का मौका। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो तारिक अमीर साहब, काफी स्ट्रांग माने जाते, कभी हारे नहीं? नहीं, स्ट्रांग नहीं है, कोई उसके मादी मुकाबल था नहीं। अब खिलाड़ी आ गया है, मैं उसको कहीं देख नहीं रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये हैं यहाँ पर ऋषि साहब जो इस बार कुलगाम सीट से यहाँ पर चुनाव में खड़े हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये किसी की जागीर नहीं है और लगातार अब जो है वो चुनाव मैदान में कूद गए हैं ये और इनको पूरा यकीन है कि ये जीतेंगे। इस समय हम कश्मीर के कुलगाम के बोगाम में हैं जहाँ पर जमाते इस्लामी की एक बड़ी रैली जो है वो यहाँ पर हो रही है और ये जो रैली आप यहाँ पर देख रहे हैं करीब 40 सालों के बाद यहाँ पर जमात जो है वो यहाँ पर किसी पॉलिटिकल रैली जो है वो यहाँ पर कर रहा है। 1987 में जब जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान यहाँ पर रिगिंग हुई थी उसके बाद जमाते इस्लामी ने अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से चुनावों से अलग कर लिया था। उसके बाद ये जो बोगाम का इलाका है, ये जो ग्राउंड है, इसमें कई जमात के बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं। इसके अलावा इसी ग्राउंड में कई बार जो मिलिटेंट्स हैं उनके जनाजे पड़े जाते थे और यहीं पर गन सल्यूट जो है वो मिलिटेंट्स को दिया जाता था। जब यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो इस पूरे गाँव ने यहाँ पर चुनाव का यहाँ पर पूरी तरह से बाइकआउट जो है वो यहाँ पर किया था और अभी भी यहाँ पर अलग अलग जगह पे आतंकी हमले जो हैं वो यहाँ पर होते रहते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं उसमें तस्वीर बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रैली हो रही है इसमें जो 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्हें यहाँ पर जमाते इस्लामी जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, उनके लिए यहाँ पर वोट जो हैं वो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं और जमात ने सीधे तौर पर यहाँ पर एक तरह से फैसला कर लिया है कि अब वो भी यहाँ पर राजनीतिक राह जो है वो यहाँ पर लेगी और उसी के तहत वो अपनी आवाज़ जो है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाएगी। और यही कारण है कि जमात ने अब अपने यहाँ पर नुमाइंदे जो हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको चुनावी मैदान में यहाँ पर उतार दिया है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश यह है वो यहाँ पर करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम नजार। आप आज यहाँ देख रहे हैं हम जमाते इस्लामी की रैली हो रही है, पहली बार हम देख रहे हैं 40 सालों के बाद रैली हो रही है। क्या कहते हैं आप, ये एक अच्छा कदम उठाया जमाते इस्लामी ने कि चुनाव लड़ रहे हैं वो इस बार? ये अच्छा कदम उठाया उसने। इससे क्या लगता है जमात जीत सकती है? बदलाव आएगा जरूर। जमात को लोग वोट देंगे लगता है आपको? लगता है जरूर, इंशाल्लाह जीतेगा ये। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे लोगों के? यहाँ के ज़्यादा हमें पता नहीं, अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए। और कुछ लोग हैं और यंगस्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? ये बताएगा। आप चुनावी रैली में आए हुए हैं, यहाँ पे जमात पहली बार रैली कर रही है, क्या पहले इस तरह की रैली नहीं हुई, जमात पहली बार चुनावों में उतरी है, कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? जी बढ़िया लग रहा है, अच्छी रैली है, इंशाल्लाह जमात जीतेगी। नहीं, लेकिन जमात ने 40 सालों के बाद चुनाव में यहाँ पे कदम रखा है, आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है ताकि जमात अपनी बात जो है वो आगे तक ले जा सके? जी बिल्कुल आगे तक ले जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया है जमात। जी बिल्कुल जीत सकते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेगी। क्या लगता है कि जमात जो कश्मीर के क्या मुद्दे हैं अभी इस समय, बड़े मुद्दे जो आपको लगते हैं? जी सर, कश्मीर में क्या ऐसे इश्यूज हैं अभी, बड़े इश्यूज जो आप मानते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है जी सर, बिल्कुल सर, बेरोजगारी ज़्यादा है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बहुत काम है, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है ये सर। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। इसाक साहब, जमात की रैली हम देख रहे हैं, ये ग्राउंड एक ऐसा रहा है कि जमात ने 1987 के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसी रैली नहीं की है, चुनावी रैली, उस पहली बार रैली हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप ये जो जमात चुनाव लड़ रही है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए चेंज लाना ज़रूरी है। अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की, मैं समझता हूँ कि दैट आई मीन इट्स बीन मोर देन 25 years there is a single person who is ruling the district। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चेंज ज़रूरी है और ये चेंज होगी इंशाल्लाह बेटरमेंट के लिए और सब लोग हाथ से हाथ मिला के इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर इंशाल्लाह बेटर होगा। मुकाबला इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हैं और लगातार वो कई इशू, खासकर 370 का इशू वो अभी उनके मैनिफेस्टो में आया कि रेजोल्यूशन लाएंगे, या फिर वो कहते हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है ये मुद्दे उनके काम आने वाले हैं इस बार?
देखिए मैं अगर बात करूँगा, मैं लेट स्टिक टू वन डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जिस मुद्दा और मकसद के लिए हम आए हैं। हम चाहेंगे इंशाल्लाह कि सयार साहब जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट उठे हैं उनको कामयाब कराएं, और ये हमारा एक पर्टिकुलर मोटो रहेगा इस इलेक्शन में। और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह जब हम इनको असेंबली में भेजेंगे, अच्छे से हमें रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहला मौका है जब यहाँ पर इस तरह की रैली जो है वो जमात इस्लामी की यहाँ पर हो रही है। लगातार धारा 370 जाने के बाद यहाँ पर सरकार ने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो यहाँ पर सुधरे। किसी हद तक सरकार ने यहाँ पर सफलता जो है वो सरकार को यहाँ पर मिली, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हैं कि जमात इस्लामी जो है वो इस बार यहाँ पर चुनाव मैदान में उतर गई है। और इस जगह पर जहाँ पर हमेशा अलग अलग आज़ादी के नारे लगा करते थे, आज यहाँ पर चुनाव जीतने के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। और ऐसे में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं उनके लिए यहाँ पर जो जमात की सपोर्ट से कैंडिडेट उतरे हैं उनसे जीतना जो है वो यहाँ पर अब काफ़ी मुश्किल जो है वो नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कुलगाम। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।